जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी जीडी हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। पिछली भर्तियों के अंदर भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी गलतियां कर कर मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। एक छोटी सी गलती की वजह से आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा स्कोर हो। एक छोटी सी गलती से आपका अपना वर्दी का सपना है वो टूट सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। डेली हम वीडियो आपके लिए लेकर आने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं और पॉइंट में डाउट है और मेडिकल के समय कोई और पॉइंट है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर एक एक कर सभी पॉइंटों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन सा मेडिकली फिट होगा और कौन से पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट है, क्या एक्सरसाइज है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक पॉइंट बनता है मेल कैंडिडेट्स के गायनेकोमेस्टिया। ये आपका सभी के भर्तियों के अंदर अगर आप जाते हो तो उसके अंदर ये पॉइंट चेक होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स के निप्पल है वो एक फीमेल कैंडिडेट्स की तरह है। वो एक डेवलप की तरह दिखाई देता है, यानी निपल्स के अंदर एक सिस्ट बन जाती है। निपल्स के अंदर सिस्ट बन जाती है। और इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड का अगर गायनेकोमेस्टिया बना हुआ है, उस स्थिति में आप एक्सरसाइज से और कुछ ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु सेकेंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड का अगर गायनेकोमेस्टिया बन जाता है, उस स्थिति में आपको इसका सर्जरी लेना पड़ सकता है। तो आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से मिलना है। अगर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का गायनेकोमेस्टिया बना हुआ है, तो फर्स्ट ग्रेड का है तो वहां पर आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। दूसरा पॉइंट बनता है, ये सभी के अंदर बनता है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। ये है आपका स्क्विंट का। स्क्विंट का पॉइंट है वो आपका मेडिकल के समय चेक होता है। स्क्विंट क्या होता है? मेडिकल ऑफिसर है वो एक पेन की नोक की तरफ आपको देखने को बोलता है और पेन को चारों तरफ है वो घुमाता है। आपको सावधानी ये रखनी है कि आपकी गर्दन है वो घूमनी नहीं चाहिए, केवल जो आपकी आंखें हैं वही रोटेट होनी चाहिए। अगर आपकी गर्दन घूमती है तो वहां पर है आपको रीमेडिकल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना ये स्क्यूंट का पॉइंट है वो चेक कर लेना। अगर स्क्यूंट का पॉइंट बना हुआ है तो इसकी कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज कर कर अगर छोटा सा अगर पॉइंट बना हुआ है तो उस स्थिति में आप उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पर अगर काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि ये जो आपकी पुतलियाँ है वो एक बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल बनी हुई रहती है, उस स्थिति में आपको सर्जरी लेनी पड़ सकती है। और बात करते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट हो, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन है ये सभी बच्चों के अंदर मिल जाता है। जो बच्चा रनिंग करता है और रनिंग की वजह से ये जो वेरिकोज वेन है ये पॉइंट निकल कर सामने आता है। वेरिकोज वेन क्या होता है कि जब आप रनिंग करते हो तो यहाँ पर है जो नी के पीछे ज़्यादातर ये होता है, नी के पीछे या थाई पर है वो इस तरीके से वेंस का गुच्छा बन जाता है। अगर सर्पिलाकार ब्लू वेंस है वो आपके नी के पीछे या फिर पैरों पर कहीं पर भी नजर आ रहा है तो वो आपका वेरिकोज वेन हो सकता है। इसके लिए कलर डॉपलर टेस्ट है वो आपको करवाना पड़ेगा। कलर डॉपलर टेस्ट के अंदर अगर वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तो आपको ट्रीटमेंट लेकर और फिर मेडिकल में जाना है, परंतु ऐसा ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है। अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट लोगे वेरिकोज वेन का तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट भी है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मान्य किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए। और जो बच्चा राजस्थान के आसपास है और बहुत ही नामात्र शुल्क के अंदर अगर आप अपना वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपका वेरिकोज वेन का कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो किया जाता है हमारे सेंटर पर। एक पॉइंट चेक होता है आपका मेडिकल के समय है वो है आपका फंगल इन्फेक्शन। अगर प्राइवेट पार्ट पर आपका फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपको रीमेडिकल बन जाता है। और हो सकता है कि काफ़ी बच्चे हैं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से अनफिट भी हुए हैं, क्योंकि आपको 24 घंटे का रीमेडिकल का सामना करना पड़ता है और 24 घंटे के अंदर फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है। काफ़ी बच्चों को है इसमें रीमेडिकल का सामना करना पड़ा है। तो फंगल इन्फेक्शन का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये प्राइवेट पार्ट पर ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो प्रॉपर डॉक्टर से मिल लेना है। वहाँ पर आपको कुछ
दवाई वगैरह है वो लेनी पड़ सकती है, वहाँ पर दवाई लेकर और आप ठीक हो सकते हो। ये इशियारा प्लेट की एक प्लेट है, इस प्लेट में आपको क्या नज़र आ रहा है, ओरेंजर इशियारा बुक का टेस्ट है वो आपका मेडिकल में होने वाला है। तो इस प्लेट में आपको क्या नज़र आ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो बच्चा कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है, जो इशियारा बुक की प्लेटें नहीं पढ़ पा रहा है, उनके लिए ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया गया है। जो भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उनका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। आपको भी अगर कलर विजन प्रॉब्लम है तो ये रामबाण सॉल्यूशन आपके सामने है। और एक बार ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो आपका कोर्स है वो नेक्स्ट ईयर ही आपका दोबारा से चालू होगा। तो ये विशेष कर ध्यान रखना है कि जितना आप ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कलर विजन इंप्रूव होगा और उतना ही कम है वो पकड़ में आने वाला है मेडिकल के समय कि आपको कलर विजन प्रॉब्लम है। दूसरा, जो बच्चा 3 से 4 प्लेटों में प्रॉब्लम है या 5 से 6 प्लेटों में प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्डेड कोर्स से भी जुड़ सकता है। इसका प्राइस है वो नाम मात्र है, प्राइस इसका थोड़ा बढ़ा दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ और कंटेंट है वो अपडेट होने वाला है। इसके अंदर जो न्यू अपडेट है, जो एडिशन है, जो न्यू एडिशन इशियारा बुक है, उसका भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर है वो अपडेट होता रहेगा। एक पॉइंट बनता है कैंडिडेट्स के, वो है टेट 2 का। टेट 2 अगर बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी बना हुआ है तो आपको रिमूव करवा लेना है, क्योंकि एसएससी जीडी जैसी भर्ती के अंदर अगर टेट 2 का एक डॉट भी आपको आपकी बॉडी पर बना हुआ है तो उस स्थिति में भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। आर्मी जैसी भर्तियों के अंदर छोटा टैटू है वो आपका फिट हो जाता है, परंतु एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस जैसी भर्तियों के अंदर इस तरीके का पॉइंट है वो आपको बन जाता है। तो आपको प्रॉपर है इसका ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है आपको। दूसरा बात करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है कि अगर आपके हाथों की हथेलियां और पैरों के तलों पर ज़्यादा पसीना आता है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। बच्चे हैं वो इसमें अनफिट भी हुए हैं। इसका रामबाण जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है, कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वो ट्रीटमेंट घर बैठे आप ले सकते हो। दूसरी बात करते हैं वेब डेटो। वेब डेटो क्या होता है कि अगर आपका फिंगर है वो आपस में जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में ये आपका अनफिट पॉइंट है, ये आपका अनफिट पॉइंट है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है वो केवल और केवल सर्जरी है, यहाँ से आपका सर्जरी लगा कर किया जाएगा और जो एक्स्ट्रा फिंगर है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट है वो आपको लेकर जाना है। एक पॉइंट बनता है कैंडिडेट्स के हेमटो। हेमटो क्या होता है कि आपका जो फिंगर है वो एक ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, पैर का जो फिंगर है वो ऊपर की ओर इस तरीके से उठा हुआ रहता है। तो अगर इस तरीके से आपका फिंगर बना हुआ है तो ये आपका हेमटो का पॉइंट बना देता है। हेमटो की वजह से भी बच्चे अनफिट हुए हैं, ये भी आपका अनफिट पॉइंट है। परंतु इसका जो ट्रीटमेंट है वो स्प्लिंट है। स्प्लिंट अगर आप यूज करोगे तो मात्र 20 से 25 दिन के अंदर आपका हेमटो का पॉइंट है वो रिकवर होना शुरू कर देगा। इस तरीके का स्प्लिंट आता है। स्प्लिंट का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाना है और ये आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको हेमटो का पॉइंट बना हुआ है तो। ये थे मेडिकल के संबंधित जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। आपको भी मेडिकल संबंधित कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर स्पेशल डॉक्टर आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करते हैं। मात्र 700 रुपये के अंदर एसएससी जीडी का कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है और मात्र 200 रुपये के अंदर आपका कंप्लीट आर्मी का मेडिकल किया जाता है। आर्मी का मेडिकल है वो मात्र 200 रुपये के अंदर किया जाता है। एसएससी जीडी के अंदर आपका एडवांस टेस्ट है वो कंप्लीट किया जाता है और स्पेशल डॉक्टर द्वारा, यानी कि ईएनटी स्पेशल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन और आई स्पेशल डॉक्टर द्वारा आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है वो हमारे सेंटर पर किया जाता है। तो अभी आप बुकिंग ले सकते हो, ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर बुकिंग लेकर और आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर करवा सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।